सात समुंदर पार तक पहुंचाया बीकानेर का स्वाद। 8वीं पास से शख्स ने भुजिया बेचकर खड़ी कर दी 12,000 करोड़ की कंपनी। 80 साल पहले शुरू हुई थी हल्दीराम भुजिया से जिस नमकीन की शुरुआत, वहीं से निकला भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्नैक्स ब्रांड बीकाजी भुजिया। शिवरतन अग्रवाल ने 1987 में खड़ा किया। ये कंपनी आज 32 देशों में होती है सप्लाई। अलग विज्ञापन, पैकेजिंग का तरीका, भारत के हर जुबान पर छा गया इसका स्वाद। हल्दीराम का छोटा भाई है बीकाजी भुजिया। जान लीजिए कैसे हल्दीराम के परिवार से निकला है इस नमकीन का आइडिया। जब भी बात नमकीन भुजिया की होती है तो जुबान पर अपने आप बीकानेर भुजिया का नाम आ जाता है। मोठ की दाल, बेसन और मसालों से बना ये स्वाद आज बीकानेर की छोटी सी मुट्ठी से निकलकर विदेश तक पहुंच गया है। बीकानेर की गलियों का ये स्वाद विदेशों में डंका बजा रहा है। बीकाजी की भुजिया आज फ्रेंच फ्राई, पास्ता, कॉर्न पफ जैसे स्नैक्स को टक्कर दे रही है। भारतीय स्नैक्स में अपनी साख बनाने के बाद बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल ने वेस्टर्न स्नैक कैटेगरी में खुद की अलग पहचान बनाई है। जो कंपनी आज दुनिया भर में डंका बजा रही है उसके पीछे एक 8वीं पास शख्स का दिमाग है। भारत में नमकीन सेक्टर में 2 कंपनियों का बोलबाला है, पहला हल्दीराम और दूसरा बीकाजी। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि बीकाजी का जन्म ही हल्दीराम से हुआ है, यानी दोनों कंपनियां एक ही परिवार का हिस्सा है। इस कहानी की शुरुआत 80 साल पहले सन 1940 में राजस्थान के बीकानेर से हुई। बीकानेर की गलियों में छोटी सी भट्टी पर भुजिया बनाकर बेचने वाले अग्रवाल परिवार ने देखते ही देखते 12,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। हल्दीराम बीकाजी भुजिया के फाउंडर और डायरेक्टर शिवरतन अग्रवाल के दादाजी थे। हल्दीराम खुद अपने हाथों में भुजिया बनाकर बेचा करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि शहर भर में फैल गई। बाद में हल्दीराम कोलकाता चले गए और वहीं बस गए। हल्दीराम भुजिया वाले का कारोबार उनके बेटे फूलचंद अग्रवाल के पास पहुंचा। फूलचंद अग्रवाल के 4 बेटी शिवकिशन अग्रवाल, मनोहर लाल अग्रवाल, मधु अग्रवाल और शिवरतन अग्रवाल, 3 भाइयों ने मिलकर हल्दीराम के कारोबार को आगे बढ़ाया। तो वहीं चौथे बेटे ने उससे अलग होकर अपना नया ब्रांड शुरू किया जिसका नाम रखा बीकाजी। शिवरतन अग्रवाल ने साल 1987 में बीकाजी भुजिया की शुरुआत की जिसका नाम बीकानेर शहर के संस्थापक राव बीकाजी के नाम पर रखा गया। हल्दीराम उस वक्त मशहूर हो चुका था, लेकिन शिवरतन को बीकाजी भुजिया के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। बीकाजी भुजिया बनाने में कहीं भी इंसानी हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हर काम मशीन से होता है। 8वीं की पढ़ाई के बाद वो पारिवारिक कारोबारों में शामिल हो गए थे। हालांकि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। भले ही वो 8वीं पास हो, लेकिन शिवरतन अग्रवाल के पास बिजनेस चलाने के सारे गुण थे। आज उनकी कंपनी 250 से ज्यादा तरह की प्रोडक्ट तैयार करती है। वर्तमान में शिवरतन अग्रवाल के बेटे दीपक अग्रवाल कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। आज 32 देशों में बीकाजी के स्नैक्स पहुंच रहे हैं। बीकाजी ने साल 1994 में विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। आज कई देशों में बीकाजी के प्रोडक्ट की सप्लाई होती है। वैसे बीकाजी भुजिया क्या आपने खाई है और इसके स्वाद आपको कैसे लगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जेटी न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।